जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए संविधान पढ़ने के क्रम में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है नागरिकता। यहां से एग्ज़ाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को आज देखना है। कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नागरिकता संबंधी जो नियम कानून है वो कौन बनाता है। तो सरकार, अगर हम कहेंगे तो आप मान के चलिएगा कि संसद की बात हो रही है। राज्य विधानमंडलों को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप नागरिकता से संबंधित कोई नियम कानून बनाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि आप कल्पना करिए थोड़ा सा कि अगर आप की नागरिकता थोड़े समय के लिए छीन ली जाए अथवा तो आपको ये कह दिया जाए कि नहीं, आप देश के नागरिक नहीं हैं, किसी भी देश की बात हो अगर, तो उस कंडीशन में आप कल्पना करिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप ना कहीं पर शिक्षा के अधिकार का दावा कर सकते हैं, ना कहीं पे आवास का दावा कर सकते हैं, और ना ही कहीं पे मतदान करने का आप दावा कर सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि किसी भी देश में आप रह रहे हैं और वहाँ पे आपको मतदान करने का अधिकार ना दिया गया हो, अथवा तो शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया हो, या फिर आप कह सकते हैं कि आप वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, आप आवास नहीं बना सकते हैं। इन सब अधिकारों के लिए जो है नागरिकता जरूरी है। किसी भी देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो इन सब जो चीज़ें बनाई गई हैं नियम कानून, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आप किसी भी देश में शरणार्थी के रूप में रहते हैं तो वहाँ पे जैसे सरकार ट्रीट करेगी वैसे आपको रहना है। रहने देगी देश में तो ठीक है, और नहीं तो आपको देश से बाहर कर देगी अगर आपकी नागरिकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड और ये जो पैन कार्ड है, अगर आप सोचें कि हम ये लेके किसी देश में जाएंगे और अथवा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे और वो किसी देश का दूसरे देश का है, तो वो सब नहीं चलेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड नागरिकता से संबंधित कोई विशेष प्रमाण नहीं माना गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात हम ये करेंगे कि आप जब देश की आज़ादी हो रही थी और उस समय जो नियम कानून बनाए गए थे, तो ये हुआ कि किसको शामिल किया जाए नागरिकता किसको किसको दी जाए, भारत में कौन कौन होगा। और ये थोड़ा सा पहले ये जान लीजिए कि नागरिकता किस भाग में है भैया। तो भाग एग्जाम में पूछा गया ये फैक्ट के रूप में, भाग कितना है 2, भाग 2। और अनुच्छेद पूछा गया है तो 5 से 11। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है फैक्ट के रूप में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नागरिकता की कि जब देश की आज़ादी हो रही थी और उसी समय ये हुआ कि देश में कौन शामिल होना चाहेगा अथवा तो पाकिस्तान में कौन जाएगा। तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग भारत में रहना पसंद किए और कुछ लोग पाकिस्तान में जाना पसंद किए। उसके पहले जो है पूरा भारत एक था। आज जो वर्तमान बांग्लादेश है, वर्तमान पाकिस्तान है, ये सब पूरा एक भारत था। तो ये सब समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। जब देश की आज़ादी हुई तो ये सामने चीज़ें आई कि किसको नागरिकता दे दी जाए और नागरिकता संबंधित नियम कानून कौन बनाएगा, किसको अधिकार दिया जाए। तो संविधान में हमारे प्रावधान किया गया है कि नागरिकता संबंधी जो नियम कानून है वो कौन बनाएगा। तो संसद बनाएगी। कौन बनाएगा भैया? संसद बनाएगी। कौन भारत का नागरिक होगा अथवा तो कैसे भारत की नागरिकता ग्रहण की जाएगी, या फिर भारत की नागरिकता कैसे त्यागी जाएगी या स्वतः जो है समाप्त हो जाएगी, उन्हीं सब के बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे मिलेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या फैक्ट के रूप में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया संसद के द्वारा, और उसमें बताया गया कि कैसे भारत की नागरिकता कोई ग्रहण कर सकता है अथवा तो कैसे भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को पढ़ रहे हैं और इसमें कई बार संशोधन भी किया गया है, लेकिन पहली बार जो है ये पूछा गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है भैया? तो 1955 का है। इसमें संशोधन कई बार होता है। मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम जो है 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। और उसके बाद क्या है कि नागरिकता जो है कैसे प्राप्त की जाएगी। अगर कोई
दूसरे देश का व्यक्ति है तो भारत की नागरिकता अगर उसे प्राप्त करनी है तो वो कैसे प्राप्त करेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें बताया गया है कि 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो वो कैसे प्राप्त होगा, उसी के बारे में बताया गया कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाएगी। क्या है भैया, अथवा तो भारत का कौन नागरिक है, इसके बारे में बताया गया है कि 5 प्रकार से आप दावा कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। क्या क्या है? आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा क्या है? वंश परंपरागत आपके दादा दादी या फिर नाना नानी भारत के रहे हों और वो वंश परंपरा चलती आ रही हो तो आप भारत के नागरिक हैं। और क्या है? पंजीकरण के आधार पे, इस पर एक बार दो बार कई बार क्वेश्चन बने हैं, एक दो बार नहीं कई बार क्वेश्चन बने हैं कि पंजीकरण के आधार पे नागरिकता ग्रहण की जाती है भारत की। कैसे भैया? तो भारत में जो भारतीय मूल के लोग हैं और वर्तमान में विदेशों में रह रहे हैं, वो अगर चाहें तो भारत की नागरिकता उन्हें प्राप्त की हो सकती है। कैसे होगी? तो 7 साल जो है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कितने साल पंजीकरण के कितने साल बाद जो है नागरिकता मिलेगी, तो 7 साल बाद पंजीकरण कराइए, भारत में रहिए 7 साल, फिर आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है? देशीकरण के द्वारा और भूमि अर्जन के द्वारा। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है भारत में शामिल होना चाहता है या फिर कोई क्षेत्र है जिस पे भारत का अधिकार हो गया हो, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो पूछा जाएगा आपसे कि कितने प्रकार से भारत की नागरिकता हमें मिल सकती है या प्राप्त है, तो वो बताएंगे कि 5 प्रकार से। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण और भूमि अर्जन के आधार पर, ये 5 चीज़ें हैं। और पूछा गया एक बार कि पंजीकरण वाले में कि कितने साल की वैधता है, कि मतलब पंजीकरण कराने के बाद कितने साल भारत में रहना पड़ेगा, अथवा तो पंजीकरण के कितने दिन बाद जो है नागरिकता मिलेगी, तो 7 साल। किसको? जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अगर वो चाहें तो ये प्रावधान उनके लिए किया गया है। अब नागरिकता तो ग्रहण हो गई, नागरिकता मिल गई, और नागरिकता कैसे छोड़ी जाएगी, कैसे समाप्त हो जाएगी, कैसे इसका लोप होगा, उसके बारे में भी संविधान में प्रावधान किया गया है। क्या है? तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये 3 प्रकार से जो है नागरिकता समाप्त होगी अथवा तो त्याग सकते हैं। कैसे? वो पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में। जैसे पहला है कि अन्य देश की अगर आप नागरिकता ग्रहण करते हैं, मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है, वो अमेरिका चला गया और वहाँ अमेरिका की नागरिकता उसने धारण कर ली, तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात है, स्वतः त्याग करने पर, मान लीजिए कि भारत में रह रहा हो और उसे अब भारत की नागरिकता जो है नहीं ग्रहण करनी है, वो कहीं और जाना चाहता है, तो वो स्वतः ही इसे त्याग करके जा सकता है। 2 बात। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 कंडीशन है वो युद्ध के समय, जैसे भारत में युद्ध हो रहा हो तो उस कंडीशन में छोड़ के नहीं भाग सकता, देश को। तीसरा क्या है? सरकार द्वारा वंचित करने पर। इसका क्या मतलब है भैया? कि अगर आप उपद्रव करेंगे तो सरकार चाहेगी तो आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, वो ऐसे नहीं कर सकती, उसके लिए भी कंडीशन है। टर्म्स ऑफ कंडीशन यहाँ बताए गए हैं कि किन कारणों के आधार पर सरकार चाहेगी तो नागरिकता समाप्त कर सकती है। वो कारण भी हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गलत तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण किया है और वो दावा कर रहा है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको ये अधिकार मिलने चाहिए, और सरकार जब उस पर जांच करेगी, पता चलेगा, तो पता चला कि गलत तरीके से नागरिकता इसने धारण की है भारत की, तो वो समाप्त कर दी जाएगी। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है भैया? संविधान का अनादर करने पर। हमारे यहाँ देश में सबसे ऊंचा कौन है? तो संविधान है। क्या है? संविधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप देश में किसको सबसे ऊंचा समझते हैं या मान सकते हैं, तो आप बताएंगे कि हमारे देश में सबसे ऊंचा क्या है? संविधान है। न सुप्रीम कोर्ट है, न हाई कोर्ट है, न प्रधानमंत्री है, न और कुछ नहीं,
सबसे ऊंचा ये हमारे देश का संविधान है। और संविधान को ये ताकत मिल कहाँ से रही? हम भारत के लोग, हमने पढ़ा है ना अनुच्छेद 1 भाग 1 में जब हम लोग पढ़ रहे थे राज्य संघ और राज्य क्षेत्र, तो उसमें बताया गया इंडिया जो है अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो ये जो संघ वाली प्रोसेस है ये, और आप प्रस्तावना में जब देखे होंगे तो प्रस्तावना यहीं से शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग से। तो ये अधिकार किसने दिया है? तो भारतीयों ने दिया है। और सबसे ऊपर क्या है? तो संविधान है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलिए, भारत सरकार द्वारा कैसे वंचित किया जाएगा? तो हमने बताया पहले कि गलत तरीके से अगर ग्रहण किया है, दूसरा है संविधान का अनादर करने पर, और तीसरा है राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर। राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर इसका क्या मतलब है भैया? आप भारत विरोधी नारे लगाओगे अथवा तो देश को बांटने का काम करोगे, और सरकार ने अगर इस पे आप दोषी पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दरअसल आप लोग सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि जब सरकार कोई ऐसा नियम कानून बनाती है जो आप लोगों को लगता है कि नहीं ये नियम कानून ठीक है नहीं, अथवा तो आपके हित में नहीं है, तो आप लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हो अथवा तो उत्पात करते हो, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हो। और आप यही सोचिए कि आप देश के हित के लिए कह रहे हैं सरकार से नियम कानून बनाइए, और देश की ही संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, अब बसों को जला रहे हैं, सड़क खोद दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो उपद्रव कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अगर आप देश के हित की बात कर रहे हैं तो देश की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप सरकार की नीतियों का जो है विरोध करिए, खुल के विरोध करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। विरोध करने का अपना एक तरीका होता है, उसके दायरे में रह के सरकार की नीतियों के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। हर इंसान की कुछ न कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो सब कर रही है वो सब कुछ अच्छा ही कर रही है। नागरिकों, सरकार का पहला कर्तव्य है कि अपने नागरिकों की जो है मूलभूत आवश्यकताएं जो है पूरी करने के लिए नियम कानून बनाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक हो जाता है, सरकार कुछ राजनीतिक उठापटक के कारण ऐसे नियम कानून बना देती है कि जो कुछ नागरिकों के हित में नहीं होता है, अथवा तो कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोग उपद्रव करते हैं। ये सब ठीक बात नहीं है। आप लोग अपने घर में भी जब विरोध करते हैं ना किसी भी चीज़ का, आप अपने पेरेंट्स का या फिर आप अपने खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसके बारे में जब आप विरोध करते हैं तो विरोध करिए, ऐसा नहीं है कि मत करिए, विरोध करिए। लेकिन ये नहीं है कि आप टीवी तोड़ दे रहे हैं, दरवाज़ा उखाड़ दे रहे हैं, शीशा तोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से उपद्रव करना ठीक बात नहीं है। हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपके हित में नहीं हो रहा है, तो आप उस पर बात करिए, अथवा तो कुछ दिन शांत रहिए। शांत रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो वही सब चीज़ें हैं कि उत्पात नहीं करना चाहिए, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से नीतियों को जांचिए, समझिए, दोनों पक्षों को एनालिसिस करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उसके बाद कोई काम करिए। चलिए, तो ये 3 बातें समझ में आई। भारत सरकार द्वारा कैसे वंचित किया जाएगा गलत तरीके से जो है नागरिकता ग्रहण करने पर, संविधान का अनादर करने पर, राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक? दोहरी नागरिकता की बात की जाती है कि भारत की जो नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है, मतलब पूरे भारत का नागरिक एक माना जाएगा। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश का नागरिक अलग है, बिहार का नागरिक अलग है, बंगाल का नागरिक अलग है। तो ऐसा नहीं होता है। ये नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हमारे यहाँ किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। कहाँ से? ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है तो आप बताएंगे अमेरिका का। कहाँ है भैया? तो अमेरिका में है। अमेरिका में एक स्टेट का नागरिक होगा और वही व्यक्ति एक सेंटर का भी नागरिक होगा। अलग अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है। एक देश, एक नागरिकता, एक संविधान। ये चीज़ें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? नागरिकता संबंधी जो नियम कानून है वो कौन बनाएगा? नागरिकता
संबंधी नियम कानून संसद बनाएगी। ठीक है, नागरिकता संबंधी नियम कौन बनाएगा भैया? तो संसद बनाएगी। संसद को ये अधिकार दिया गया है ना, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि आप नागरिकता संबंधी नियम कानून बना सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से? नागरिकता भाग किस में है? भाग 2 में है। कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो 5 से 11 तक। 1 से 4 तक हमने देख लिया है पिछले भाग में, है ना, कि भारत और संघ और राज्य क्षेत्र, और 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है भाग 2 में। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है, महत्वपूर्ण है। भाग 2 5 से 11 इकहरी नागरिकता भारत की है जो ब्रिटेन से ली गई है, और नागरिकता संबंधी जो नियम कानून है वो जैसे ब्रिटेन में एक नागरिकता की बात होती है वैसे भारत में है। और दोहरी नागरिकता पूछा जाएगा अगर आपसे तो आप बताएंगे कि ये अमेरिका में प्रावधान है दोहरी नागरिकता का। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, छोटा टॉपिक था, मुझे लगा कि समझ में आया होगा आपको। अब हम भाग 3 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, अधिकार, मौलिक अधिकार। वहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, क्वेश्चन आंसर लगाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।